अलमारी की रहस्यमयी कहानी। गांव के किनारे एक पुराना और खंडहर सा घर था। लोग कहते थे कि उस घर में एक पुरानी अलमारी है जो सदियों पुरानी है और उसमें कोई अनहोनी शक्ति छुपी हुई है। गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन नीरज, जो कि एक नौजवान और बहुत जिज्ञासु था, वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन नीरज ने ठान लिया कि वह उस अलमारी का रहस्य सुलझाएगा। वह अपने दोस्त रोहन को लेकर उस घर में गया। घर अंदर से बिल्कुल सुनसान और धूल धूसरित था। हर कोने में मकड़ी के जाले थे और दीवारें सीलन से भरी हुई थीं। दोनों दोस्तों ने टॉर्च जलाकर अलमारी की तलाश शुरू की। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें अलमारी दिखी। यह अलमारी लकड़ी की बनी थी, लेकिन उस पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। ऐसा लगता था कि वह अलमारी किसी और ही युग की है। नीरज ने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी के अंदर अजीब सी ठंडक थी। उसमें पुरानी किताबें, कुछ चाबियां और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा हुआ था। नीरज ने डिब्बा उठाया और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, एक जोरदार हवा का झोंका आया और दोनों दोस्तों के चारों ओर धूल का गुब्बार छा गया। तभी उन्हें एक बूढ़ी और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। जो कुछ भी तुमने छुआ है, वह तुम्हें वापस करना होगा, नहीं तो तुम इस अलमारी का हिस्सा बन जाओगे। नीरज और रोहन घबरा गए। उन्होंने डिब्बा वापस अलमारी में रख दिया और जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन दरवाजा बंद होते ही अलमारी अपने आप गायब हो गई। दोनों दोस्त जैसे तैसे घर से बाहर निकले। वह घर अब पहले से भी ज्यादा भूतियां लगने लगा था। गांव लौटने के बाद नीरज और रोहन ने तय किया कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन एक रहस्य हमेशा उनके मन में बना रहा। आखिर वह अलमारी कहाँ से आई थी और उसमें छुपा रहस्य क्या था? क्या वह सच में जादुई थी या सिर्फ एक डरावनी कहानी? यह सवाल हमेशा अनुत्तरित रहा। आपको यह कहानी कैसी लगी?